नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। पुलिस कप्तान विनोद कुमार मीना के द्वारा आज मंदसौर कंट्रोल रूम पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताएं कि मंदसौर पुलिस ने नशे के कारोबार पर एक और बड़ा प्रहार करते हुए सिंथेटिक ड्रग्स के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध रूप से संचालित एमडी ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ एवं केमिकल जब्त। मंदसौर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तेज सिंह सेंगर तथा नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जानकारी के अनुसार थाना नई आबादी पुलिस को 23 जून 2026 को विश्वसनीय मुखबिर सूचना मिली थी कि ग्राम बाजखेड़ी में एक खेत पर बने मकान में अवैध रूप से एमडी ड्रग निर्माण का कार्य चल रहा है। सूचना के आधार पर विशेष टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई। पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके से 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग, 9 किलो 109 ग्राम केमिकल पदार्थ ड्रग निर्माण में प्रयुक्त उपकरण एवं सामग्री बरामद की गई। जब्त किए गए उपकरण में स्टील के बड़े बर्तन, चमचे, स्टील टेबल, इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, प्लास्टिक ड्रम, बाल्टियां, गैस सिलेंडर एवं अन्य निर्माण सामग्री शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध थाना नई आबादी में अपराध क्रमांक 115 के तहत एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, थाना नई आबादी के अंतर्गत गांव बाजखेड़ी के अंदर पुलिस द्वारा कल एक फैक्ट्री को बस्ट किया गया। फैक्ट्री के मॉड्यूल को बस्ट किया गया एमडी बनाने की। मौके पर से कुल हमें 13 किलो 850 ग्राम के आसपास एमडी जब्त हुई है। इसके साथ साथ भी केमिकल उपयुक्त होते हैं इसको बनाने में और इक्विपमेंट्स इसके यूज होते हैं। पुलिस ने मौके पर से सीज किया है। इसमें मौके पर हमारे द्वारा 2 लोगों को डिटेन किया गया है और साथ ही साथ एक व्यक्ति इसके अंदर फरार है। हमारे द्वारा जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर जो संपूर्ण वैल्यू चेन है हमारी, उसको हमारे द्वारा चेक किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और जैसे जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगा तो इसके अंदर जो भी लोग, चाहे वो सप्लाई से रिलेटेड हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से रिलेटेड हो, सभी को इसमें विधिवत आरोपी बनाया जाएगा। इसके अलावा भी हमारे द्वारा नॉट जस्ट ये कार्रवाई बट इसके अलावा भी सफीमा के अंदर अगर कोई कार्रवाई प्रेषित की जानी होगी या पिट्स के अंदर कोई कार्रवाई प्रेषित की जानी होगी तो इन सभी लोगों की वो भी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली जी सर, ये लोग कितने टाइम से बना रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब नई आबादी थाना क्षेत्र में इन्होंने ये फैक्ट्री संचालित की, तब जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई उस पर से हमने कार्रवाई की है। किंतु अगर ये लोग इतने बड़े लेवल पर बना रहे थे तो इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार की फैक्ट्री का जगह जगह पे, अन्य जगह पे संचालन भी कर रहे हो, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी सतर्कता बरतते हैं इस प्रकार की फैक्ट्री को संचालित करने में। तो इस पॉसिबिलिटी से नहीं इनकार किया जा सकता। किंतु जो अन्य, जैसे कब से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं, वो सभी अभी जैसे ही हम पीआर लेके इनका इंटरोगेशन करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें फर्दर क्लियर होंगी। ये यही मैं बता रहा था कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। फर्दर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें अन्य आरोपी भी बढ़ेंगे, तब समय समय पे मीडिया को इस विषय में अवगत कराया जाता है। सर, जिस खेत पे संचालित की जा रही थी, क्या उसने लीज पे ले रखा था या किराए से ले रखा था या खेत मालिक? नहीं, वो खेत मालिक ही है। मतलब जिनके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा एमडी का कारखाना जिनके खेत पे संचालित हो रहा था, तो डेफिनेटली उनको हमारे द्वारा इसमें आरोपी बनाया गया है। और भाई अन्य लोगों से भी इस विषय में हमारी पूछताछ जारी है और जैसे जैसे इसमें अन्य गिरफ्तारी होती रहेंगी, उनके इंटरोगेशन में जो चीज़ें तथ्य सामने निकल के आएंगे, इनसे जो इंटरोगेशन के विषय में तथ्य सामने निकल के आएंगे, उससे एक संपूर्ण वैल्यू चेन के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होगी, जिस पर से फर्दर फ्यूचर में भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए, अभी ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो इन्वेस्टिगेशन के विषय के बाद ही हम आपको इस विषय में बता सकते हैं। सर, अपना अनुमानित कीमत क्या होगी? लगभग 4 करोड़ 20 लाख के आसपास इसकी अनुमानित कीमत होगी। टोटल कितने आरोपी रहे? और इसमें डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में कई अन्य लोगों के भी नाम प्राइमरी से आ रहे हैं, तो जैसे जैसे इसमें अन्य आगे गिरफ्तारी होती रहेगी वैसे वैसे अन्य लोगों के नाम भी इसमें बढ़ाए जाएंगे। सर, पूर्व में जो एमडी फैक्ट्री पकड़ाई थी, क्या उनसे इनका कोई लिंकअप वगैरह कुछ इस तरीके से? नहीं, देखिए, जो फैक्ट्रियां पकड़ाती हैं सभी का इंटरोगेशन रिपोर्ट हमारे द्वारा तैयार किया जाता है। फैक्ट्रीज में कई एंगल रहते हैं, जैसे केमिकल की सप्लाई का एंगल, बनाने का एंगल, डिस्ट्रीब्यूशन का एंगल।
तो वो सारी इंटरोगेशन रिपोर्ट हमारे पास रहती है। इससे भी एक इंटरोगेशन वैसी रिपोर्ट जनरेट होगी, उसके आधार पे जो सिमिलैरिटीज़ रहती हैं, जो डिसिमिलैरिटीज़ रहती है, फ्यूचर में हमारी कार्रवाई के लिए काफ़ी काम आती है। तो अभी फिलहाल चूँकि ये कार्रवाई बहुत नेसेंट स्टेज पे है, फर्दर जैसे आगे बढ़ेगी तब इस विषय में फर्दर चर्चा सर, करेंगे। मतलब इनका एजुकेशन लेवल कुछ बताओ, क्योंकि ये तो बनाने के लिए एक्साइटेड प्रक्रिया है, तो कैसे इन्होंने सीखा होगा, कहाँ सीखा होगा? नहीं, डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, केमिकल बनाने की विधि कहाँ से सीखा, किससे सीखा, कौन बनाता था, ये सब डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्लियर होगी तो आपके समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।